The most important thing. Uncommon Sense for the Thoughtful Investor. Book by Howard S. Marks. Introduction. क्या आप इन्वेस्टिंग की फील्ड में अभी नए हैं? या फिर इस फील्ड में काफी लंबे समय से होने के बावजूद अभी तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं? इससे पहले कि हम इन्वेस्टिंग की फील्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग की चर्चा करें, आप पहले ये समझ लो कि यहाँ हम किसी एक आइडिया या कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उन ब्रिक्स यानी ईंटों की तरह है जिन्हें हम इकट्ठा करके इन्वेस्टिंग की फील्ड में एक बेहद मजबूत दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन्वेस्टिंग कोई आसान काम नहीं है, इसलिए ये मत समझिए कि ये किताब आपको इन्वेस्टिंग पर कोई शॉर्टकट या कोई जादुई ट्रिक बताने वाली है जो आपको रात रात सक्सेस दिला दे, बल्कि इस किताब का मेन गोल है आपको ये शो करना कि इन्वेस्टिंग बेहद कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और कैसे आप उन चैलेंजेस को पार कर सकते हैं जो इन्वेस्टिंग के दौरान पेश आती है। इस किताब में आपको वो सारी फंडामेंटल जानकारियां दी जाएंगी जो इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। इसे पढ़कर आप ये भी सीखोगे कि एक ग्रेट इन्वेस्टर इस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए किस तरह का माइंडसेट लेकर चलता है। साथ ही इस किताब में आप ये भी पढ़ोगे कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की राह में एक ही बड़ा दुश्मन है, जो है रिस्क। रिस्क के बारे में हम किताब में डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आप समझ जाओ कि रिस्क कितने टाइप के होते हैं, उन्हें कैसे पहचानें और कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए। आप ये भी पढ़ोगे कि ये रिस्क आते कहाँ से है और इनके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कोई गोल्डन रेसिपी नहीं है जिसे इन्वेस्टर यूज करके तुरंत सक्सेसफुल बन जाएगा। ये किताब आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी और साथ ही आपको उन खतरों से भी सावधान करेगी जिनके जाल में बहुत से लोग फंस जाते हैं। सेकंड लेवल थिंकिंग। किसी भी रीजनेबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच की सबसे अहम पहचान है इन्वेस्टर का एडाप्टिव और इंट्यूटिव होना, ना कि रोबोटिक और फिक्स्ड होना। क्योंकि इन्वेस्टिंग में हमेशा एक गोल रखो कि आपको बाकियों से बेहतर बनना है, ये नहीं कि आप भी बाकियों की तरह सेम लेवल पर रहो और उसी में खुश रहो। तकरीबन सारे इन्वेस्टर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए अपनी अलग पहचान बनाने का कोई तरीका ढूंढो। खुद की अलग पहचान होने के भी अपने फायदे होते हैं। कुछ ऐसा करो जो बाकी ना कर रहे हो, जो करो औरों से हटकर करो। आपका बिहेव भी डिफरेंट होना चाहिए। ये तो आप जानते ही है कि इन्वेस्टिंग दिमाग लगाने का खेल है, दूसरों से ज्यादा एफिशिएंट होने का खेल है। अपनी सोच में कुछ अलग बात होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग में दो टाइप की थिंकिंग चलती है, फर्स्ट लेवल थिंकिंग और सेकंड लेवल थिंकिंग। फर्स्ट लेवल थिंकर्स हमेशा आसान और सिंपल जवाब तलाशते हैं, वही सेकंड लेवल थिंकर्स जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपको क्या डिफरेंट चीजें बताएंगे, ये उनके एजेंडा पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रोकरेज फर्म आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ $10 पर ट्रांजैक्शन पर भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट इतनी सिंपल चीज है कि हर कोई इन्वेस्टर बन सकता है। अब वही म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपको ये यकीन दिलाएंगे कि इन्वेस्टिंग बड़ी कॉम्प्लिकेट चीज है और वो इसके एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए उनकी सलाह के बिना आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, इसलिए अपने पैसे भी उन्हें दे दो और उन्हें फीस भी दो। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल थिंकर्स कैसे काम करते हैं, इसे और डिटेल में जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई अच्छी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करती है और पॉपुलर होने लगती है, तो फर्स्ट लेवल थिंकर्स यही सोचेंगे कि चलो इस कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हैं क्योंकि ये काफी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट लग रही है। हालांकि सेकंड लेवल थिंकर्स डिफरेंट वे में सोचेंगे। वो सोचेंगे कि क्योंकि हर कोई इस कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहा है तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और स्टॉक्स वैल्यू भी आज नहीं तो कल गिर ही जाएगी, और यही बेस्ट टाइम होगा जब स्टॉक्स खरीदे जाए। जब किसी कंपनी की ग्रोथ लो होती है और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही हो तो फर्स्ट लेवल थिंकर्स लॉस ये सोचकर अपने स्टॉक्स बेचना चाहेंगे कि कहीं उन्हें लॉस ना हो जाए, जबकि सेकंड लेवल थिंकर्स इसके अपोजिट कम प्राइस में एसेट्स खरीदते रहेंगे चाहे बेशक मार्केट में हर कोई पैनिक कर रहा हो। फर्स्ट लेवल थिंकर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और आइडियलिस्टिक होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा इन्वेस्टिंग करते वक्त मेजॉरिटी की तरफ देखते हैं, यानी जो सब कर रहे हैं वही ये भी करते हैं। ये खुद कोई रिसर्च नहीं करते बल्कि बड़ी जल्दी दूसरों की ओपिनियन और प्रेडिक्शन पर भरोसा कर लेते हैं। यहाँ एक चीज हम शेयर करेंगे,
अगर आप भीड़ में अलग पहचान बनाते हो और हाईएस्ट रिटर्न्स अचीव कर रहे हो तो आपको कभी भी दूसरों की देखा-देखी सेम चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सेकंड लेवल थिंकर्स यही करते हैं, वो हमेशा पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसके बाद कुछ भी डिसाइड करने से पहले दिमाग में एक बड़ी पिक्चर रखकर सोचते हैं। एक सेकंड लेवल थिंकर को बेस्ट डिस्क्राइब करे तो हम यही बोलेंगे कि वो औरों से अलग होता है और बेटर होता है। कई लोग सोचते हैं कि कोई भी ग्रेट और पावरफुल इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ग्रेट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती। और कई सारे लोगों को ये भी गलतफहमी है कि हर कोई सक्सेसफुली इन्वेस्टिंग कर सकता है और इन्वेस्टिंग बाएं हाथ का खेल है। और इन्वेस्टिंग में लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही माइंडसेट है। जब तक लोग इन्वेस्टिंग को सिंपल और इजी समझते रहेंगे, सेकंड लेवल थिंकर्स औरों से ज्यादा प्रॉफिट गेन करते रहेंगे। इन्वेस्टिंग से पहले एनालाइज करो और समझो। अपनी सफलता के लिए आपको खुद को मेहनत करनी होगी। वो करो जो कोई ना कर रहा हो, जो सब करते हैं वो भेड़चाल है और भेड़चाल से कभी सफलता नहीं मिलती। अंडरस्टैंडिंग रिस्क। इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के बेस्ट तरीका है एकदम सही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाना, हालांकि किसी के पास भी ऐसी सुपर पावर नहीं होती। इसीलिए तो फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है, कोई दावे से नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, और इसी को हम रिस्क कहते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग का मन बना रहे हो तो आपको मार्केट में कई ऐसे हाई पोटेंशियल स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी एक चीज़ पर फोकस करते हुए अपने इंट्यूशन और फर्स्ट लेवल थिंकिंग यूज करते हुए इन्वेस्ट करोगे तो इस बात का पूरा चांस है कि बगैर रिस्क फैक्टर के बारे में सोचते हुए आप उस स्टॉक पर पैसा लगाने को तैयार हो जाओगे। अगर आप सिर्फ अपने अंदाजे और प्रेडिक्शन पर डिपेंड रहते हो और आपको ये नहीं पता कि रिस्क कैसे मैनेज करना है, तो ये समझ लो कि आप इन्वेस्टिंग में कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उल्टा आप लॉस में जा सकते हो। इन्वेस्टिंग के बारे में एक बड़ी फेमस अफवाह ये है कि हाई रिस्क का मतलब हाई रिटर्न्स होगा और लो रिस्क में लो रिटर्न्स मिलेगा। इसी गलतफहमी के चलते कई सारे लोग बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। पर यही मेन रीजन भी है जिसकी वजह से सेकंड लेवल थिंकर्स बाजी पलट देते हैं। ज्यादातर फर्स्ट लेवल थिंकर्स रिस्क फैक्टर्स पर ना तो ज्यादा ध्यान देते हैं और ना ही उन्हें रिस्क मैनेज करना आता है। यहाँ तक सिंपल ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न दे रही है तो इसका मतलब इस टाइप की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ रिटर्न्स का भरोसा नहीं होता, जहां रिजल्ट पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बेशक इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के हाई होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर उतना ही जल्दी ये डाउन भी हो जाते हैं। और सबसे डिसअपॉइंटिंग तो ये है कि कभी-कभी इसमें कुछ भी हाथ नहीं आता। यहाँ हम आपको दो टाइप के रिस्क बताते हैं जो दो टाइप के लोगों के लिए है। पहले टाइप का रिस्क वो है जो आपको अफेक्ट करेगा और दूसरे टाइप का रिस्क बाकियों को तो अफेक्ट करेगा पर आपको बेनिफिट देगा। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई कंपनी अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से टॉप रेटेड की लिस्ट में आती है तो इन्वेस्टर हाई प्राइस में भी इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। अब क्योंकि ये इन्वेस्टर्स हाई प्राइस के स्टॉक्स ले रहे हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें रिटर्न भी हाई मिलेगा। इन्वेस्टर्स की ये भीड़ अपने हाई रिटर्न्स की उम्मीद में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर पूरी कॉन्फिडेंट रहती है, पर वो ये नहीं जानते कि मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। चेंजेस और रिस्क हर जगह है, खासकर जहां रिस्की एसेट्स हो आपको हाई रिटर्न मिल सकते हैं पर वही लो रिटर्न्स के भी पूरे चांसेस है। जहां एक और इन्वेस्टर्स की ये भीड़ सोचती है कि हाई प्राइस में उन्हें हाई रिटर्न्स मिलेगा, वही सेकंड लेवल थिंकर्स इनसे एकदम अलग सोच रखते हैं। सेकंड लेवल थिंकर्स ये सोचकर चलते हैं कि हाई रिटर्न तभी मिलेंगे जब आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जिनकी वर्थ कम होती है। कोई कंपनी पहले कैसा परफॉर्म कर चुकी है उसके बेस पर उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा ये दावे से नहीं कहा जा सकता। कई बार बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज भी जो आज हाई रिटर्न्स दे रही है कुछ सालों बाद घाटे में जा सकती है, और जब कंपनी को इस तरह का घाटा उठाना पड़ता है तो सेकंड लेवल थिंकर्स सस्ते यूनिट लेना शुरू कर देते हैं जब फर्स्ट लेवल इन्वेस्टर्स की भीड़ डर के मारे अपने शेयर्स बेच रही होती है। रिस्क इनविजिबल है, इसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही पहले से अंदाजा लगा सकते हो। यही चीज़ हम फ्यूचर के बारे में भी बोल सकते हैं। हम फ्यूचर को बदल तो नहीं सकते पर उसके लिए तैयार जरूर रह सकते हैं। ऐसे ही हम रिस्क अवॉइड तो नहीं कर सकते पर उसे मैनेज करने का तरीका ढूंढ सकते हैं।
रिस्क को समझने के लिए आपको ओपिनियंस पर डिपेंड रहना पड़ता है, और ये ओपिनियन तुक्काबाजी नहीं है बल्कि काफ़ी एजुकेटेड और वेल रिसर्च ओपिनियन है। रिस्क इन्वेस्टिंग का अहम हिस्सा है, आप इसे इन्वेस्टिंग से अलग नहीं कर सकते। और ये बात जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो इन्वेस्टिंग की फील्ड में आप कदम नहीं जमा सकते। आपको ये समझना होगा कि रिस्क सिर्फ दो चीजें कर सकता है, या तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा या फायदा, और आपको ये श्योर करना होगा कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुंचाए। रिकग्नाइजिंग रिस्क। पहले के चैप्टर्स में आपने सीखा कि रिस्क को पहचान कर, उसे समझकर और उसे मैनेज करके हम हाई रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि आप रिस्क को पूरी तरह से मैनेज और कंट्रोल कर सके, सबसे पहले इसे अच्छे से समझना भी उतना ही जरूरी है। रिस्क पहचाने में ये भी शामिल है कि हम प्राइस और वैल्यू के बीच का रिलेशन समझें। प्राइस वो अमाउंट है जो आप कंपनी के शेयर्स लेने के लिए पे करते हैं, और वैल्यू यानी वो यूनिट्स जो आप खरीदते हो, और उसकी वर्थ डिपेंड करती है उसकी करंट परफॉर्मेंस पर। यानी प्राइस आप पे करते हो और वैल्यू कंपनी आपको देती है, ये कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे मैनेज करते हो। अब सवाल है कि ये होता कैसे है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले के चैप्टर में आपने सीखा कि इन्वेस्टर्स की भीड़ सोचती है कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स देंगे। आपने ये भी पढ़ा कि इस टाइप की थिंकिंग के पीछे ना तो ठीक से एनालाइज किया जाता है और ना ही हमें रिस्क की सही जानकारी होती है। वैसे भी जो लोग फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से नहीं डरते तो इन्वेस्टमेंट और रिस्क को जोड़कर देखते हैं और पैसा खर्च करते रहते हैं, चाहे उन्हें हाई रिटर्न्स या कंपनसेशन मिले या ना मिले। असल में ये लोग रिस्क टॉलरेंट हो जाते हैं, यानी इन्हें रिस्क से फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये टेंशन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या होगा। तो जाहिर है ना तो ये सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कर पाएंगे और ना ही प्रॉफिट कमा पाते हैं। रिस्क क्रिएट करने के कोर एलिमेंट तब होता है जब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यही वो मौका होता है जब उन्हें लगता है रिस्क कम है क्योंकि कंपनी हाई रिटर्न्स ग्राफ में काफी ऊपर दिख रही है। ऐसे बेकपर और ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स को खींचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि उनसे ग्लोबल टाइप की इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। यहाँ हम कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं जो लोग इन्वेस्टर्स को सुनाते रहते हैं। पहली स्टोरी। अब क्योंकि ये ग्लोबल फंड है तो जो भी लॉस होगा उससे आपके अकाउंट से ज्यादा बड़ी रकम नहीं खर्च होगी, क्योंकि ये लॉस तो पूरी दुनिया में हो रही है, किसी एक कंट्री या जगह तक लिमिट नहीं है। दूसरी स्टोरी। ग्लोबल फंड्स फीडर फंड्स की तरह होते हैं जो सिर्फ एक कंपनी पर फोकस नहीं करते बल्कि कई सारी सक्सेसफुल कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न वगैरह को इन्वॉल्व करके रखते हैं। यही वजह है कि एक कंपनी के लॉस की भरपाई दूसरी कंपनी से हो जाती है। क्योंकि ग्लोबल फंड्स अकेले एक ही कंपनी पर फोकस नहीं करते तो रिटर्न्स काफी अच्छे मिलते हैं क्योंकि ये डाइवर्स होते हैं। तीसरी स्टोरी। टेक्नोलॉजी और डिजिटल कैलकुलेशंस के कारण आज मार्केटर्स इजीली हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए रिस्क काफी कम हो गया है। अब यहाँ मेन पॉइंट है कि ये सारे फैक्टर्स जरूरी नहीं है कि सच हो और सिक्योर इन्वेस्टमेंट की गारंटी देते हो। रिस्क फैक्टर को हम पूरी तरह कभी नकार नहीं सकते, खासकर इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में। एक बार सिंगल इन्वेस्टमेंट अपना रिस्क कम कर भी देगी तो दूसरी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क की होगी। इन्वेस्टमेंट कभी एलिमिनेट नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर हो जाती है। ये भ्रम जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि रिस्क कम है, दुनिया को ज्यादा रिस्क से भरा बनाता है, जबकि सच्चाई ये है कि डर, चिंता, शक और अनसर्टेनिटी ये सब वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे कि खतरा होने पर हमारी बॉडी और माइंड का रिएक्ट करना एकदम नेचुरल बात है। चिंता, डर और परेशानी हमें बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रिस्की लोन्स अवॉइड करना। ये आपको अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट करने और बिजनेस में लॉस होने से भी बचाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने एक बार अगर रिस्क पहचानना सीख लिया और वो थोड़ा डरा हुआ भी होगा तो हर इन्वेस्टमेंट से पहले उसे अच्छी तरह एनालाइज करेगा। वो खुद से ही सवाल करेगा कि ये इन्वेस्टमेंट उसे करनी चाहिए या नहीं। वही दूसरी तरफ जिनके दिल में डर नहीं होता, वो इन्वेस्टर्स कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर फैसले लेते हैं और बगैर सोचे समझे रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। हाई प्राइस का मतलब हायर रिस्क तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि रिटर्न्स भी हाई मिलेगा। जबकि लो प्राइस को हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट मानकर चल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आपको हाई रिटर्न्स नहीं दे सकते।
कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का मतलब है वैल्यू ऑफ रिटर्न्स, यानी वो पैसा जो आपने कंपनी में लगाया उसे काटकर जो आपको मिलता है। भीड़ का हिस्सा बनकर और दूसरे इन्वेस्टर्स की नकल करके ना सिर्फ आप लो रिस्क रिटर्न्स से मरहूम रहेंगे बल्कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के चक्कर में भी फंस सकते हैं। कंट्रोलिंग रिस्क। रिस्की इन्वेस्टमेंट करना या हाई रिटर्न्स कमाने का ये मतलब नहीं कि आप ग्रेट इन्वेस्टर बन गए हो। हाँ, अगर आप कई सालों से ऐसा करते आ रहे हो तो और बात है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट कई सालों से अच्छा रिटर्न दे रही हो और आप सक्सेसफुल हाई प्रॉफिट कमाते आ रहे हो तो इसके पीछे सिर्फ दो वजह हो सकती है। पहला तो ये कि ये कोई सोकॉल्ड रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी जो असल में जरा भी रिस्की नहीं है, और दूसरा रिस्क होगा भी तो ऐसा जिसे आराम से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता हो। आज के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रिमार्केबल होते हैं क्योंकि ना सिर्फ वो हाई रिटर्न्स गेन करते हैं बल्कि इसलिए भी कि वो किसी भी लॉस को अवॉइड करके लगातार ग्रो करत चले जाते हैं। पीटर लिंच, वॉरेन बुफे, जूलियन रॉबर्टसन और बिल मिलर जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कंसिस्टेंट इन्वेस्टर्स कहे जा सकते हैं। इन्होंने भी शुरुआत के साल 2 साल प्रॉब्लम्स फेस की थी, पर फिर ये बड़े ही स्मार्ट तरीके से इन सब से उभरे और सारे रिस्क और रिटर्न हैंडल करने में सक्सेसफुल रहे। किसी भी तरह के रिस्क, लॉस की संभावना और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें हमेशा छुपी रहती है। लेकिन जो नजर आता है वो है लॉस, जो हमेशा ही बदकिस्मती से जोड़कर देखा जाता है। ये रिस्क आइडेंटिफाई करने का एक एसेंशियल पॉइंट है क्योंकि लोगों को हमेशा यही लगता है कि रिस्क सिर्फ नेगेटिव इवेंट में होता है। लेकिन सच तो ये है कि हम सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स का ही रिस्क देख पाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि रिस्क तब भी है जब कोई नेगेटिव इवेंट या लॉस ना हो रहा हो। रिस्क फेवरेबल हालात में भी पॉसिबल है और ये ठीक से मैनेज किया जा सकता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने का ये मतलब नहीं कि आपको किसी भी तरह का रिस्क या नेगेटिव इवेंट्स फेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका मतलब है आप बहुत अच्छे से रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। एक इन्वेस्टर के तौर पर रिस्क को कंट्रोल करने से पहले उन्हें समझना और पहचानना जरूरी है। इससे पहले के चैप्टर्स में आपने रिस्क को जानने और समझने की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर पहले ये जानने की कोशिश करता है कि रिस्क को हैंडल कैसे किया जाए। यही वो चीज़ है जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स को बाकियों से अलग करती है। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप जानते हैं इस तरह की कंपनियां प्रॉफिट कैसे कमाती है जबकि उन्हें पता है कि इंश्योरेंस लेने वाले लोग कभी भी मर सकते हैं? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि उससे सोसाइटी को क्या फायदा होगा। क्यों लोग कोई एक खास कंपनी चूज करते हैं जबकि उन्हें पता है कि उन्हें इससे कुछ मिलने वाला नहीं है? इंश्योरेंस कंपनीज जानती है लोग आज नहीं तो कल मरेंगे ही मरेंगे, तो उन्होंने इस रिस्क को अच्छे से समझने बूझने के बाद इस पर ही अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया। उन्होंने रिस्क एनालाइज किया, तभी तो उनके पास मेडिकल फील्ड के लोग हैं जो एप्लीकेंट की हेल्थ के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। ये कंपनीज एज, जेंडर, प्रोफेशन यहाँ तक कि लोकेशन के बेस पर लोगों को शामिल करते हैं और ये भी श्योर कर लेते हैं कि कहीं इनका कोई क्लाइंट पहले से बीमार या मरने वाला तो नहीं है। सेम यही मेथड सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और कंपनीज फॉलो करती है। पहले वो जानने की कोशिश करते हैं कि रिस्क क्या है और वो इस बात से वाकिफ होते हैं कि उन्हें किस तरह का रिस्क उठाना है। फिर वो ऐसे प्रोफेशन हायर करते हैं जो इन्वेस्टमेंट एनालाइज करके ये पता कर सके कि वो पर्टिकुलर रिस्क हैंडल किया जा सकता है या नहीं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्स यानी डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। बस यही वो सीक्रेट है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं। अपना सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट करने की गलती कभी मत करो। इन्वेस्ट तभी करो जब 100% प्रॉफिट की गारंटी हो, ताकि रिस्क भी उसमें कवर हो जाए। यही मेन गोल है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जो रिस्की बेशक हो मगर पूरा रिटर्न दे, वो भी कम प्राइस में। वैल्यू और वर्थ का रिलेशन हमेशा ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करो। दरअसल रिस्क अवॉइड करने और रिस्क कंट्रोल करने के बीच बहुत बड़ा फर्क है। जब हम रिस्क कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम इनकम या एसेट्स को लॉस होने से रोकते हैं, जबकि रिस्क अवॉइड करने का मतलब है कि हम हाई रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट्स भी अवॉइड कर रहे हैं। रिस्क कंट्रोल एक ऐसी चीज है जिसे हम पेशेंस के साथ कई सालों के अनुभवों के बाद ही सीख पाते हैं, और इसमें एग्रेसिवनेस से काम नहीं चलता बल्कि सब्र रखना पड़ता है।
आजकल ज्यादातर इन्वेस्टर्स जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए इस फील्ड में सिर्फ गिने चुने लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। और ये समझ लो कि जिस दिन आप रिस्क कंट्रोल करने के आर्ट में माहिर हो गए, आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाओगे जो इस गेम के खिलाड़ी हैं। कंक्लूजन। उम्मीद है इस किताब से आपने वो तमाम जानकारियां हासिल कर ली होंगी जिनकी ज़रूरत आपको इन्वेस्टिंग की यात्रा शुरू करने से पहले पड़ेगी। आपने इस किताब में पढ़ा कि फर्स्ट लेवल थिंकर्स से भरी इस दुनिया में आपको उन गिने-चुने सेकंड लेवल थिंकर्स में से बनना है जो खतरों को एनालाइज करके सोच समझने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं, जब उन्हें खुद पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है। इस किताब से आप ये भी जान चुके होंगे कि रिस्क हमें किस तरह से अफेक्ट करते हैं या फिर कैसे दूसरों को अफेक्ट करके हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि किसी भी तरह के रिस्क को पूरी तरह समझने के लिए आपको प्राइस और वैल्यू के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए लो प्राइस में हाई रिटर्न्स देती है। इस किताब में आपने ये भी सीखा कि रिस्क कंट्रोल से पहले उन्हें जानना और समझना ज़रूरी है। एक बार अगर आप रिस्क हैंडल करना सीख गए तो उसके बाद आप इन्वेस्टिंग में कभी धोखा नहीं खाओगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग का मतलब है, जो कुछ अब तक आपने सीखा है उसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करो, तभी कोई फ़ायदा होगा। हम में से ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, पर हमें रातों रात सक्सेस चाहिए होती है, और कई लोग तो इसके लिए शॉर्टकट या आसान रास्ते भी अपनाने को तैयार हो जाते हैं। पर यह भी एक बड़ा सच है कि कोई भी आज तक एक रात में करोड़पति नहीं बना है। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हो, उन्होंने इतना सारा पैसा एक दिन में नहीं कमाया, बल्कि कई सालों की मेहनत और सूझबूझ से इन्वेस्टिंग करने के बाद ही उन्हें सफलता हासिल हुई है। सक्सेसफुल बनने के लिए भी इंसान में बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी है एक राइट माइंड सेट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग से हमारा मतलब सिर्फ एक चीज़ सीखने से नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यानी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को साथ में रखना और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की प्लानिंग करना।